पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। अरुण पांडे जी, बहुत सारे श्रोता नए नए जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, तो लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है, साथ में गर्मी जो है वो भी जी पांडुरंग जी रिकॉर्ड बना रही जी है और बहुत तेज तापमान है। जी, लेकिन अरुण जी जो नए श्रोता जुड़े हैं हम्म। उनमें 99% फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं। जो हम लोग कई वर्षों से मना कर रहे हैं। जी तो उम्मीद करें कि आज भी अगर कुछ श्रोताओं तक ये बातें हमारी पहुंचे कि जी इस जो मेल आईडी है पीकेएलडी की, उस पर वो सिर्फ प्रतिक्रियात्मक मेल हमें भेजें और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस के लिए AIRVNSFGEXP ये हमारा जीमेल की आईडी है, उस पर ही फरमाइशें भेजा करें। जी, तो चलिए बहरहाल हम लोग शुरू करते हैं जी। अपनी बातों को। हमने उन्हें कह दिया है। असगर अली जी का ये मेल है और हिंदी में इन्होंने लिखा है। ये शिवपुर, काबिल तारीफ बात है। बिल्कुल शिवपुर वाराणसी से ये लिखते हैं कि नमस्कार, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। 31 मार्च को शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अमजद अली खां द्वारा बजाया गया सरोद वादन बहुत अच्छा लगा। उनके साथ उस्ताद राशिद खां साहब ने तबले पर मनमोहक संगत की थी। दिल को छू गया प्रोग्राम, बड़े ध्यान से हमने ये पूरा प्रोग्राम सुना। क्या कहने। तो शास्त्रीय संगीत को भी असगर जी बहुत ही तल्लीनता से सुन रहे हैं और जी इस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत कम आती हैं और ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है। जी, आगे लिखते हैं 2 अप्रैल को फरमाइशी गानों का प्रोग्राम जिस उद्घोषक ने प्रस्तुत किया था, उद्घोषिका ने प्रस्तुत किया था, जी। उसको ये बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बिना बाधा के पूरा गाना सुनाया और श्रोताओं के नाम या तो पहले या बाद में पढ़े। हर उद्घोषक इसी तरह फरमाइशी कार्यक्रम प्रस्तुत करे तो बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से इस तरह फिर एक रूपता या एक तरह का जो है वो मोनोटोनी हो जाएगी। जी तो थोड़ा सबका अंदाज अलग अलग है और कई बिल्कुल। बार कार्यक्रम की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बहुत सारे मेल और व्हाट्सएप हाँ संदेश आए रहते हैं जी और हम कोशिश करते हैं, और चूंकि फिल्मों के नाम व्हाट्सएप के संदर्भ में खासतौर से पहले बता दिए जाते हैं, जी तो उनकी फरमाइशें आती हैं तो थोड़ी सी ये मजबूरी हो जाती है कि वक्त के साथ हम तालमेल बैठाए रखते हुए जी कभी कभी गानों के बीच में बोलना पड़ता है। अगर कम संदेश आएंगे असगर जी तो निसंदेह हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरे गाने सुना और उसके बाद ही नाम पढ़ें। 6 अप्रैल को इन्होंने लिखा है कि हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 11 बजे से पूर्व ही समाप्त हो गई। कभी कभी ये 11 बजे के बाद तक चलती रहती है, तो कभी कम या ये ज़्यादा इधर तो एक क्यों आध हो हफ्ते तो जाता है? रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, कई जी बार फोन लाइनें खराब हो जा रही हैं, तो हम लोग ये दुआ करें कि पहले तो फोन लाइन दुरुस्त हो और हमारे श्रोताओं से बात हो। कभी कभी जब रिले आ जाता है शुक्रवार या रविवार को उसी वक्त, जिस वक्त ये कार्यक्रम का मुकर्रर तय वक्त है, तब हम वो कार्यक्रम बचा रह जाता है और उससे हम ये सोचते हैं कि श्रोता बहुत ही परिश्रम से हमें फोन जी करते हैं, तो बजाय इसके कि हम नए लोगों की रिकॉर्डिंग करें और पुराने को निरस्त करें, इससे बेहतर होता है कि पहले पुराने प्रोग्राम को बिल्कुल। हम सुनवा दें। इस कारण से कभी कभी सिर्फ एक दिन की रिकॉर्डिंग हम कर पाते हैं। जी, आगे ये लिखते हैं कि आप लोकल श्रोताओं से ही तारीफ सुनना पसंद करते हैं। जो श्रोता आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी उनसे खोद खोद कर पूछते हैं प्रश्न और उनसे लंबी बातें करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत शॉर्ट बातें करते हैं। हम्म। हमसे भी कभी कभी आप नेवी के बारे में पूछते रहते हैं तो हम और कभी बताते कभी हैं। नहीं भी पूछते हैं। जी तो तो ये थोड़ा सा यही है कि तब्दीली रहे और अलग अलग एक वैरायटी प्रोग्राम में आए। और जी जहां तक बात की बात है, ये थोड़ा सा एहसास हो जाता है हमें भी हम्म। कि कौन सा श्रोता है जो लंबी बात कर सकते हैं या जो हम पूछें वो बता सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि श्रोता तमाम केंद्रों को फोन करते हैं, उनकी उनकी आदत बनी रहती है कि मैं यहाँ से फला बोल रहा हूँ और मुझे जी ये गीत सुनवा दीजिए। हाँ तो हमें तो और अच्छा सहूलियत होती है कि हम तुरंत से उसको एडिटिंग करके बिल्कुल। आपको गीत सुनवा पाते हैं। जी, लेकिन अगर लंबी बात होती है तो हमें भी मेहनत ज़्यादा करनी और फिर पड़ती उससे है। कम श्रोताओं के कॉल लग पाते हैं, तो बिल्कुल। हम तो अपनी ओर से अब प्रयास कर रहे हैं कि 1.5-2 मिनट में ही बातों को समेटा जाए। जी, तो इन्होंने यही लिखा है कि कभी-कभी जो आप करते हैं उसको आप एक रूपता बनाए रखिए तो नहीं, वो अच्छा एक लगेगा। रूपता इसलिए नहीं होगा ना कि जैसे असगर जी कभी रोमन में लिखते थे और अब बिल्कुल शेरो शायरी सहित हिंदी में लिख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत भी पसंद कर रहे हैं।
थोड़ा-सा असगर जी यही है कि एक बागीचे में जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हुँ, हैं हुँ। और उनकी जो खूबसूरती होती है वो विविधता में जो हम कहते हैं ना, वही एक उसकी खूबसूरती है। गुलदस्ते की तरह हमारे यहाँ प्रोग्राम को पेश करने वाले भी हैं और प्रोग्राम भी हैं। तो थोड़ा-सा यही इसी का लुत्फ़ हमें लेना है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि कुछ श्रोता ऐसे हैं जो शुरू होते ही गज़ल सुनाना शुरू कर देते हुँ, हैं, गाना हुँ, सुनाना हुँ। शुरू कर देते हैं। तो ये भी कभी-कभी अच्छा नहीं लगता है। तो आप थोड़ा-सा इन चीज़ों अगर पर इस तरह से हाँ, एक मेल इतना लंबा होगा पांडुरंग जी तो ये विशेषांक हो जाएगा असगर जी का। जी, तो बहरहाल इस तरह के सुझाव इनके बार-बार पहले भी आते रहते हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों पर लेकिन हर श्रोता की स्वतंत्रता है पांडुरंग जी किसी की अभिरुचि तैराकी में होती है और कोई पर्यटन वाला होता है, जी। कोई अलग-अलग विषय है, कोई शेरो शायरी में अभिरुचि रखता है। तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई 4 लाइनें सुना भी देता है, तो इतना उज्र हमें मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं और असगर अली इस जी को मेल धन्यवाद के देते लिए हुए। इतने तफ़सील से उन्होंने लिखा, इसके जी। लिए हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रिया कहते हैं उन्हें। अनिल कुमार गुप्ता गोंड ये इन्होंने अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से पत्र लिखा है। ये लिखते हैं कि हृदय से प्रणाम। 11 अप्रैल सोमवार को जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा भेजा हुआ मेल किसी कारणवश शामिल नहीं हुआ। हुँ, हुँ। हम नए लोग हैं जो स्मार्टफ़ोन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तथा नाम का उल्लेख न होने पर दोबारा-तिबारा भी मेल कर देते बिल्कुल, हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा देख लीजिएगा कि आपके मेल जो हैं, वो मेल आईडी सही हो और मेल डिलीवर्ड हो रहा हो। कई जी, बार ये होता है कि गलत पते पर या कुछ थोड़ा-सा अगर मेल दुरुस्त नहीं आपने लिखा है, तो वे जी। मेल हमारे पास नहीं भी पहुँचता है, तो ये आप जाँच कर सकते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग-अलग नामों के जो श्रोताओं के मेल हैं, वो जी, हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। और इन्होंने लिखा है कि जब हम मेल भेज देते हैं, जब हमारा शामिल हो जाता है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमने किस गाने की फ़रमाइश की थी और हमारा कौन-सा गाना शामिल हो गया था। जी, जी। हेलो फ़ोन इन फ़रमाइश का कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग का जो समय है उसके अंदर कभी-कभी ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं उठाया जाता है, तो ये तो भी इधर हमें हमें लग रहा है हाल के समय की बात जी, कह रहे होंगे और इधर 1-2 हफ्ते से हमारे फ़ोन लाइन में खराबी के कारण जी। रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। अब उम्मीद करते हैं इस हफ्ते देखिए क्या होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग हो और हम आपकी फ़रमाइश पूरी कर सकें। विचारबिंदु कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, जो प्रेरणा देता है और मानव को इन सारी चीज़ों को सुनकर वैसा करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। गांधी चर्चा कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अरुण जी की आवाज़ में गांधी चर्चा 4 चाँद लगा देती है। और अंगनैया कार्यक्रम का क्या कहना? महिलाओं के संग पुरुषों का भी मन बहलता रहता है। सीख और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है ये कार्यक्रम। प्रस्तुत करने वाले सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छा है। डॉ जो भी डॉक्टर आते हैं उस रोग के बारे में बड़ी विशेष जानकारी देते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। सबको धन्यवाद। तो ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं और तमाम प्रस्तुताओं की ओर से हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इसके लिए। ये अरुण मालवीय जी का ये मेल है दर्द, बड़ी जी। गैबी चौराहा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि 17 अप्रैल को हमने बहुत दिनों के बाद आपका पीकेएलडी प्रोग्राम बहुत ही नाम मात्र आवाज़ में सुना, क्योंकि हमें सुनाई कम पड़ता है, जी। जिसको आप दोनों ने पेश किया था। मेरा ईमेल भी शामिल किया गया था। अभी मेरी आवाज़ तो नहीं मतलब हम सुन पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने अभी मुझे कोई भी आवाज़ सुनने से सख्त मना किया है। हुँ, हुँ, हुँ। 10% आवाज़ ही मैं अभी सुन पा रहा हूँ और बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम रेडियो से आवाज़ सुनते हैं। कुछ दिनों के लिए हमको सुनने के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको कहा ये गया है ज़रूर कि आप करें कि ये बंद एहतियात के करें। तौर पर कहा गया होगा अरुण जी, तो हम आपसे या जो भी श्रोता हमारी बात आप तक पहुँचाएँ, ये कहेंगे कि चिकित्सकों के बताए अनुसार बिल्कुल इलाज करवाएँ और उम्मीद और साहस रखें इस बात का कि आप ज़रूर ठीक हो जाएँगे। इन्होंने लिखा है कि आप जब भी मेल वाला प्रोग्राम करें तो अगर कोशिश कीजिए कि मेरा पहला ही मेल शामिल हो जाए, ताकि मैं बस पहला सुनूँ किसी तरह और बंद कर दूँ रेडियो, फिर मैं अब ना सुनूँ। थोड़ा-सा इसमें ये है कि बहुत सारे मेल रहते हैं जो कि छुपे रहते हैं, डेढ़-डेढ़ हज़ार के करीब मेल होते हैं, तो उसमें से हम लोग ढूँढते हैं और सभी श्रोताओं के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं।
तो कभी ऐसा हो पाया तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन चूँकि बहुत सारे प्रोग्राम पेश करने वाले भी हैं और हर श्रोता की अगर यही ख़्वाहिश हो तो थोड़ा-सा उसे पूरा कर पाना मुमकिन भी नहीं होगा। तो फ़िलवक़्त जो व्यवस्था है उसके साथ तालमेल बनाए रखें, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएँ, सबसे बड़ी बात ये होगी। और बहुत शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए आपको। रतिनाथ त्रिपाठी हरिशंकर नगर कॉलोनी कपिलधारा मंदिर वाराणसी से ये मेल भेज रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह अभी हुआ है। यदि आप कुछ झलकियां उसकी हम लोगों को सुनवा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अंगनैया कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून और जो प्रस्तुत करने वाले हैं उन लोगों की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। आरोग्यम कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम भी अच्छा लगता है, जिसमें कभी नेहा जी, कभी अशोक पांडे जी आते हैं, डॉक्टरों से बातें करते हैं, वो भी हमें बहुत सराहनीय लगता है। और ये सारे कार्यक्रम जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जानकारी देने वाले होते हैं। हरेंद्र आज़ाद जी भी बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब जानकारी देने वाले कार्यक्रम बहुत सक्षम कार्यक्रम हैं। इसके लिए हमारी ओर से बहुत-बहुत तो धन्यवाद। आपकी बधाई तमाम प्रस्तुताओं तक पहुँच रही है। इन तमाम कार्यक्रमों की आपने तारीफ़ की, हमें बहुत अच्छा लगा और हम सबका ये जो परिश्रम है वो सार्थक हुआ। जहाँ तक संकट मोचन संगीत समारोह की बात है तो इस साल या प्रायः हम लोग हर वर्ष उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं और इस बार तो जैसे अभी आपको 1-2 दिन पहले ही रात में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुनने को मिली भी होगी। हुँ। तो आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुनते रहें, कार्यक्रम विवरण भी सुनें। तो जो भी रिकॉर्डिंग आई है तमाम कलाकारों की, वो आप तक हम समय-समय पर पहुँचाते रहेंगे। इस ईमेल के लिए धन्यवाद दे देते जी, जी, हैं। बिल्कुल। और ये मल्हार मचहा से राजकुमार पटेल और गोमती पटेल ने मेल भेजा है। ये हुँ। लिखते हैं, नमस्कार, आपके सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक से एक बढ़कर कार्यक्रम हैं। पूरी टीम को बधाई। साथ ही 1 मई को मज़दूर दिवस होता है, उसकी भी ढेरों शुभकामनाएँ और बधाई। तो श्रमिक दिवस की और श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सभी लोग कहीं न कहीं श्रम ही कर रहे हैं और उससे ही अर्जन कर रहे हैं। तो ये बधाई हम सबको समेकित रूप से और आपको भी तमाम सुनने वालों को भी हम मुबारकबाद देते हैं मज़दूर दिवस के अवसर पर। गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान और बड़क चौहान का ये मेल है। जी। इन्होंने लिखा है, नमस्कार, आप जहाँ कहीं भी रहें दोनों काम आए हैं। हुँ। और 22 अप्रैल को कृषि जगत में मिट्टी की वो उत्पादकता कैसे बढ़ाएं विषय पर डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी से दिनेश कुमार सिंह की जो बातचीत हुई थी वो अच्छी लगी। 22 अप्रैल को नाटक प्रेमा अच्छा लगा, रूपांतरकार डॉक्टर जय सिंह और प्रस्तुति किशोर कुमार की थी। 23 अप्रैल को अंगनैया में महिला चिकित्सालय कबीरचौरा वाराणसी के डॉक्टर सुनीता गुप्ता से सरस्वती गुप्ता की जो बातचीत परिवार कल्याण के संबंध में थी वो भी अच्छी लगी। 27 अप्रैल को कृषि जगत में डॉक्टर कल्याण वर्मा से दिनेश जी की बातचीत, फल तोड़ाई के बाद उसका प्रबंधन कैसे करें, ये बातचीत भी हमें बहुत अच्छी लगी। 28 अप्रैल को अंगनैया में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता से सरस्वती गुप्ता की बातचीत बच्चों को टीकाकरण के संबंध में थी, वो भी बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी। आप दोनों लोगों को बधाई। और ये इन्होंने लिखा है कि बहुत जी। खुशी की बात है कि हर कार्यक्रम श्रोता अपनी आँखों से देख भी पा रहे हैं सुनने के साथ-साथ। अब ये हो कि श्रोता बताएँ पांडुरंग जी की देखकर उन्हें कैसा लग रहा है? जी, जी, जी। क्योंकि हम लोग आवाज़ के माध्यम के हैं और आवाज़ की एक अपनी इमेज होती है, उसकी कल्पना होती है, तो जी, उसी के बूते पर कार्यक्रम हर कोई श्रोता या हम लोग भी बचपन में सुनते रहे हैं जी। बारहा। पहले तो तमाम कार्यक्रम आपको जो पसंद आए, उनकी बधाई विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक पहुँच रही है। जी, जी, जी। और दोनों काम आए, समय लगा कि कुछ हम लोग को 2 काम करने हैं, तो वही बात राजकिशोर जी को भी हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और बिल्कुल। हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और प्रतिक्रियाएँ हम तक पहुँचाते रहें। इन्होंने लिखा है कि अब हम आपको देख भी पा रहे हैं, तो हुँ। आप पत्र पढ़ते समय और जवाब देते समय मुस्कुराते रहिए जी, ताकि जी, अच्छा लगे हमें बिल्कुल। देखने में। और हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा इस माध्यम का हमें उतना हम सबको उतना अभ्यास नहीं है, जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद आएँगी और जिस तरह से तमाम चीज़ों में सुधार होते रहता है, तो ये जो विज़ुअल अदायगी है, उसमें भी वक़्त के साथ-साथ सुधार आते रहेगा। बिल्कुल। हम इंशाअल्लाह ऐसी कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। अंतिम ईमेल हम शामिल कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा कम समय है। जी। परसा टूला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारिणी मसीहा ने लिखा है, उद्योग मंडल कार्यक्रम जो 11 अप्रैल को हुआ था,
क्राफ्ट स्टोन की कलाकारी से जुड़े जो अभय नारायण वर्मा हैं, इनसे जो बातचीत की गई थी, ये बातचीत दिनेश जी की हमें बहुत अच्छी लगी। संस्कृत कार्यक्रम में भगवतो महावीरस्य शिक्षा दर्शनम आनंद कुमार जैन की जो वार्ता थी वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। 13 अप्रैल को खेल चर्चा में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बहादुर सिंह से अशोक कुमार पांडे जी की बातचीत थी वो अच्छी लगी। 14 को स्वरवेला कार्यक्रम में राम नरेश जी की जो कविताएं थी वो भी अच्छी थी। 15 अप्रैल को आपसे मिलिए कार्यक्रम में विश्व कलाकार दिवस पर जानकारी दी गई थी। अमरेंद्र जी से हरेंद्र जी की बातचीत थी वो अच्छी लगी। और 16 अप्रैल को हिंदी वार्ता स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत शिशिर कुमार जी की ये वार्ता थी, ये भी हमें बहुत अच्छी लगी। आकाशवाणी वाराणसी के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को और जो भाग लेने वाले लोग हैं और उनको हमारी ओर से बधाई। तो आपकी बधाई इन तमाम प्रस्तुताओं और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। अब ये तमाम नाम अगर हम दोहराएं तो वक्त बहुत हो जाएगा और जी। घड़ी का इशारा है पांडुरंग जी कि हम इन्हें इस मेल के लिए शुक्रिया कहें। और अब बस यही कहते हैं जल्दी से कि PKLD Varanasi@gmail.com पर आप श्रोता केवल अपनी प्रशंसा, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी शिकायत, अपने सुझाव बिल्कुल भेजिए, हमें फरमाइश भेजिए मत और भेजिए। फरमाइशें न बजे। फरमाइशों के लिए तो हमारी मेल आईडी एक अलग से है airvnsfgexp@gmail.com। तो अब श्रोताओं को हमने बता दिया है, सारी बातें श्रोता भी समझ गए होंगे। अब विदा लेने का समय है। अरुण जी कहेंगे गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बहुत संभल कर रही है, खूब पानी पीजिए, धूप में और कम से आने कम वाले निकलिए। जो त्योहार है जी। ईद, उसकी भी हाँ। मुबारकबाद हम अपने तमाम बिल्कुल। श्रोताओं को दे दें। ईद तो मीठी मीठी सवैयों का त्योहार है, आपस में प्रेम बिल्कुल। भाईचारे का त्योहार और है अक्षय तृतीया भी है और इन है ना? तमाम दोनों त्योहारों की। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 30 त्योहार हैं आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। तो अब शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी बधाई के साथ श्रोताओं से विदा लेते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और अरुण पांडे को अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।